तो प्रैक्टिस आप यहाँ ऊपर नहीं नीचे कराते हैं? नीचे। वाह। सो क्रांतिकारी सिर्फ बंगाल में नहीं हुए, पंजाब में भी हुए हैं काफी। जी, पंजाब में तो बंगाल से ज्यादा हुए हैं। पंजाब में है ना? हाँ, अच्छा तो हाँ? अच्छा समझा। पंजाब में तो एक चुटकुला यहाँ पे मशहूर है कि बंगाली और पंजाबी दोनों आपस में बहस करने लगे। हाँ जी। कहता है कि हमारे शहीद ज्यादा हुए। पंजाबी बोलता हमारे शहीद ज्यादा हुए। हाँ। तो कहता है कि ऐसे करते हैं, बंगाली भी दाढ़ी रखते हैं, पंजाबी भी रखते हैं। तो कहता है कि एक शहीद का नाम लेंगे, एक बाल नोच लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पंजाबी ने कहा कि आप ऐसे करो, पहले अपने सारे शहीदों के नाम बोलो, एक एक नोचते जाओ। अच्छा। तो उसने नोचना शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। पंजाबी की दाढ़ी के बहुत सारे बाल निकल गए, बंगाली शहीद भी बहुत सारे हुए। तो फिर पंजाबी की बारी आई, तो उसने सारी दाढ़ी पकड़ी, बोला जलियांवाला बाग। अच्छा। हमारे तो जलियांवाला बाग में ही इतने शहीद हो गए। हाँ जी, हाँ गल सही। बिहार से पंजाब का दौरा, पंजाब में लुधियाना का दौरा, और लुधियाना में हरकृष्ण चौधरी जी से मिलना, और लोक कला मंच का ये जो थिएटर है, रियली मुझे मतलब अजीब, मतलब एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है कि गांव में आपने इतना बड़ा काम कर रखा है। मैं तो एज ए बिजनेस भी देखना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए कोई इतना पैसा लगाता है किसी गांव में तो उसको कितना आएगा, लेकिन आपने तो ये लगाया है अपने पैशन के लिए, अपने विचारों को, अपने जो समाज में जो बुराइयां हैं उसको समाज तक बताने के लिए कि ये बुरा है, इससे आप संभलो, ड्रग्स से बचो। जी। सो काइंड ऑफ यू। आई एम वेरी सरप्राइज टू सी दिस। सो मैं हूं विमल चुन्नी, आप देख रहे हैं बिहार व्यू। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं विमल चुन्नी और इस वक्त हैं आप बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। यूं तो मुझे नाटक और ड्रामा की कोई समझ नहीं है, कोई भी समझ नहीं है। हल्का डी भी नहीं जानता हूं मैं ड्रामा का, और एक्टिंग का ए नहीं जानता हूं। लेकिन मैंने मणिपुर से लेकर अब पंजाब में हूं, कई जगह कई नाटककारों से मेरी मुलाकात हुई, और मैं एज ए कैमरामैन उनसे मिला। जी। इम्फाल में मैं रतन ध्याम से भी मिला एक बार। आसाम में एक मोबाइल थिएटर्स होता है जो पाठशाला में होता है, वो पूरा का पूरा साल चलता है। वहाँ भी मैंने थिएटर्स पे स्टोरी की, पाठशाला में जाके। जी। कई थिएटर बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनके करोड़ों में बजट होती है, कुर्सी से लेके शामियाना से लेके सब कुछ लेके चलते हैं। मैं आज हूँ पंजाब के लुधियाना के, कौन सी जगह है ये? मुल्लमपुर है। मुल्लापुर। एन शायद इसमें साइलेंट हो जाता है। और मेरी मुलाकात हो रही है हरकृष्ण चौधरी जी से, जी, जो नाटक की दुनिया में अपना जीवन पूरा लगा रहे हैं। आज 35-40 सालों से लगे हैं इस नाटक की दुनिया में। 1988 से। और हम लोग ये पहुंचे, कौन सा थिएटर आपने अपने इसका नाम रखा है, क्या नाम रखा है इसका? गुरुशरण कला भवन। गुरुशरण कला भवन। जी। गुरुशरण कला भवन में हम गुरुशरण जी के बारे में आप कुछ बता रहे थे। जी, गुरुशरण सिंह पंजाब के लोक नाटककार थे। उन्होंने वो वैसे प्रोफेशनली उन्होंने भाखड़ा बंद, जो पंजाब में एक डैम है, जी, जी। वहां से कैरियर शुरू किया था। अच्छा। एक इंजीनियर के तौर पे। तो वहां पे उन्होंने खड़े होकर सोचा कि जब हम दरिया का रुख मोड़ सकते हैं, उसको बांध लगाकर उससे लोगों के लिए, लोगों का जीवन अच्छा बनाने के लिए उसको रोक सकते हैं पानी को, तो हम समाज का रुख क्यों नहीं बदल सकते? समाज में जो भी बुराइयां हैं उनको क्यों नहीं खत्म कर सकते? तो उसके लिए उन्होंने माध्यम चुना थिएटर। तो लगातार उन्होंने पंजाब के गांव-गांव में जाके थिएटर किया। लोगों में थिएटर का एक ऐसा
अक्स था कि थिएटर तो ऐसे वैसे लोग करते हैं, तो उन्होंने एक सत्कार, एक रिस्पेक्ट थिएटर को गुरशरण सिंह ने दिलवाई है। यहाँ पंजाब के लोग अब भी थिएटर को एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल ढंग से देखते हैं कि ये थिएटर के लोग हैं। तो वो मेरे गुरुजी थे, उनके साथ मैंने काम किया, तो उनके जीते जी मैंने उनको बोला कि हम उनको भाजी बोलते हैं, तो उनको बोला कि पाजी आपके नाम पे हमने एक कला भवन उसारना है। तो वो बोलते ओके उसार लो भाई। तो ये भी यूनिक घटना होगी मेरे ख्याल में कि जो जिस आदमी के नाम पे हमने बनाया उसी ने इसका उद्घाटन किया। आदमी के जाने के बाद तो बहुत सारे लोग उनके नाम पे संस्था चलाते हैं, लेकिन हमने उनके जीते जी एक उनके काम को सल्यूट किया, तो इसका नाम रखा गुरशरण कला भवन। और इसमें हर महीने के लास्ट शनिवार 2007 में 16 अक्टूबर 2007 में इसका उद्घाटन किया था। तो उस वक्त से आज तक लगातार इसमें शो होता है। शो मस्ट गो ऑन। तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पे आते हैं, हॉल फुल हो जाता है। थिएटर्स जैसे जैसे पारसी थिएटर्स है, बंगाल में थिएटर्स हैं, महाराष्ट्र में है, और पंजाब के थिएटर्स भी बहुत फेमस रहे हैं। जी जी। पहले घूम घूम के नाटक करना, गांव गांव जाना, अलग अलग राज्यों में जाना, एक ये था। और लोग सोचते हैं जो जिनका ताल्लुका थिएटर से नहीं है, ड्रामा से नहीं है, वो सोचते हैं ये सिर्फ इंटरटेनमेंट का साधन है। हाँ। सिर्फ मनोरंजन के लिए लोग आते हैं, ड्रामा देखने के लिए या थिएटर देखने के लिए। आप कैसे इसको समझाएंगे एक आम व्यक्ति को कि थिएटर जो मैसेज देता है, क्या होता है थिएटर का जो मेन मकसद होता है? अच्छा, उसके लिए तो मैं इस बात को भी गुरशरण सिंह जी के रेफरेंस से ही बताता हूँ। हाँ। कि गुरशरण सिंह जी कहते हैं यहाँ पे जो गायक लोग थे, जो लचर मतलब अश्लील गायकी वगैरह गाते हैं, वो उनकी कोटेशंस अखबारों में छपती थी कि वहाँ पे फलां फलां गायक गया और उसने लोगों को झूमने लगा दिया। अच्छा। तो गुरशरण सिंह बोलते थे कि हमारा जो थिएटर है ना, वो लोगों को झूमने नहीं लगाएगा। अच्छा। हमारा थिएटर तो लोगों को सोचने लगाएगा। अच्छा। कि हमारी ऐसी हालत क्यों है, क्यों आज़ादी के इतने सालों बाद भी लोगों को अच्छा घर, अच्छी नौकरी, अच्छा व्यवस्था, अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं मिली। ये सवाल हैं, ये सवाल उठाने पड़ेंगे। थिएटर करना क्यों है, ये सोचना पड़ेगा। अगर लोगों का कोई सवाल ही नहीं उठाना तो फिर थिएटर क्यों करना है। ऐसे गुरशरण सिंह बोलते थे। सो हम उन्हीं की सोच को लेके आगे बढ़ रहे हैं कि थिएटर के द्वारा समाज की समस्याएं उठाना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तो जैसे मतलब कि पहले जो थिएटर्स का मेन जो मुद्दे उठाए जाते थे, एक तो उठाया जाता था कि भाई जमींदार जो हैं वो मजदूरों पे जुल्म कर रहे हैं, सेठ साहूकार कैसे ब्याज पे चीजें देकर उनका शोषण करते हैं। फिर वो दहेज प्रथा, बेटी के साथ कितना अन्याय हो रहा है, इस तरह के मुद्दे जो थे, सामाजिक मुद्दे उठाए जाते थे। पंजाब में क्या मुद्दे हैं जो आप अपने थिएटर्स में, अपने ड्रामाज में, पब्लिक के बीच में आप उठाते हैं? अभी पंजाब के सामने दो बड़े मुद्दे थे इन दिनों में। पहले तो ये था कि फार्मर सुसाइड्स बहुत हो रही थी। अच्छा। लोगों ने बहुत अपने पूरे परिवार को ही मार दिया, फिर आप जहर निकल लिया और पूरा परिवार ही खत्म हो गया। ऐसे पंजाब के मालवा में बहुत सारी घटनाएं हुई कि एक किसी लैंडलॉर्ड ने उसको पैसे दिए, आड़तीए ने पैसे दिए, कमीशन एजेंट वगैरह ने पैसे दिए, फिर ब्याज दर ब्याज इतना बढ़ा दिया कि वो दे नहीं पाया, जमीन बिक गई। जमीन का बिकना यहाँ पे बहुत ही बुरा समझा जाता है। अच्छा। तो इस सामाजिक स्थिति को लोग सहन नहीं कर पाए, तो उन्होंने मरना बेहतर समझा। तो इसलिए हमने वो फार्मर सुसाइड्स पे काम किया और बोला कि
किसी भी समस्या का कोई ना कोई हल होता है, मिलकर निकालना पड़ता है हल। ऐसा नहीं होता कि आप अपने आप को खत्म कर दो। तो उसके लिए हमने एक नाटक तैयार किया, खेता ना पुत। अच्छा, खेता दा पुत। हाँ जी। अच्छा, क्या मीनिंग हिंदी में कैसे समझाएंगे इसको आप? मिट्टी का बेटा। मिट्टी का बेटा, मिट्टी का बेटा, खेता दा पुत। पुत मीन्स सन। हाँ जी। पुत, हाँ, और खेत मीन्स खेत। खेत मीन्स खेत, अच्छा। तो इसी पे एक और नाटक हमने तैयार किया, पौन पैड़ा जो पैर। अच्छा। इसका मतलब था जो नए रास्ते निकालते हैं लोग, वो रास्ता यही था कि आप खुदकुशियां का रास्ता छोड़ दो, संघर्ष का रास्ता अपनाओ, यही रास्ता सही है। तो ऐसे हमने फार्मर सुसाइड्स पे प्ले किया। और दूसरा, आज पंजाब की स्थिति ये थी कि यहाँ पे नौजवान नशे की लत उनको बहुत बुरी तरह से लग गई थी, और बहुत छोटे छोटे बच्चे जो 18-20 साल के थे, उन्होंने ड्रग लिया और ख़त्म हो गए। तो उस विषय पे भी हमने नाटक किया, परिंदे भटक गए, इन्हां जख्मां दा की करिए। परिंदे भटक गए, हाँ। पंछी भटक गए, आम लोग भटक गए, हाँ। युवा भटक गए जी। देखिए, मैं आता हूं बिहार से, मेरे चैनल का नाम है बिहार व्यू, मेरा नाम है विमल चुन्नी। आप इस वक्त हैं बिहार व्यू यूट्यूब चैनल पे। जैसे बिहार में जो समस्याएं जो बात करते हैं, जब हम बिहार में जब हम बातें करते हैं तो हम माइग्रेशन पे बातें करते हैं कि काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग रोजगार के चलते राज्य छोड़ के जाते हैं, दूसरे राज्यों में काम ढूंढने जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं, केरल चले जाते हैं, पंजाब आते हैं बहुत। तो हमारे यहाँ माइग्रेशन का प्रॉब्लम है। आपके यहाँ पंजाब में जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं वो है ड्रग्स। हाँ, माइग्रेशन का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा। माइग्रेशन यहाँ आपके बिहार से पंजाब में लोग माइग्रेट होते हैं, लेकिन पंजाब से कनाडा, अमेरिका, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में, अच्छा, यानी पंजाब में से बहुत सारा वाइट मनी है जो एक साल में 1 लाख के करीब बच्चे यहाँ से स्टडी के नाम पे बाहर जाते हैं। उसका भी रीजन हम यही पकड़ते हैं कि यहाँ पे बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था ही नहीं है, नौकरी नहीं है, वो पढ़ लिख के क्या करें। ड्रग की समस्या जो आई है पंजाब में, वो भी एक रीजन ये भी है कि वो पढ़ लिख गए, बाप ने अपने खेत खलियान बेच के उनको पढ़ा दिया, अच्छी स्टडी दिलवा दी, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। फ्रस्ट्रेशन के दौर में वो जाते हैं और नशे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही वो लोग चाहते हैं जो नशों का व्यापार करते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि इनके बेटे हैं जो वो नशे की लत में लग जाएं और इनकी जमीन है जो सस्ते भाव में खरीद लें। तो ऐसे भी बहुत सारे परिवार खेती से भी बाहर निकल गए। अच्छा, ये 2 लाख परिवार पिछले 10-12 साल में खेती से बाहर हो गए। 11 लाख परिवार यहाँ पे खेती करते थे, तो अभी 9 लाख के करीब परिवार खेती कर रहे हैं। 2 लाख परिवार खेती से बाहर हो गए, उनकी जमीन खत्म हो गई, उनकी जमीन बड़े सरमाएदारों ने खरीद ली। तो दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम जी। सो और क्या शेयर करना चाहेंगे रेस्ट ऑफ इंडिया, क्या जानना, मतलब रेस्ट ऑफ इंडिया पूरा विश्व एक्चुअली पंजाब को बहुत आशा की नज़र से देखता है। पंजाबी खाना, पंजाबी गाना, पंजाबी डांस, पंजाबी फैशन, इस तरह की चीज़ें जो है उनको लुभाती हैं। लेकिन मैं दूसरी तरफ भी कहना चाहूंगा एक बात। जी जी कि जी। ये तो है, हाँ। ये सारी समस्याएं भी हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें एक बात पॉजिटिव साइन वाली ये भी है कि अमेरिका के एक विद्वान हैं, उन्होंने पिछले दिनों में एक आर्टिकल लिखा था, न्योम चोम्स्की जी ने। उन्होंने लिखा कि अगर पूरे विश्व को कारपोरेट्स के पंजे से बचाना है तो पंजाब से जो किसानी मूवमेंट उठी थी उससे सबक लेना होगा। ये बड़ी बात है पंजाब के लोगों के लिए कि पंजाब ने एक अगुवाई की कि कैसे जो ग्लोबलाइजेशन के बैड इफेक्ट हैं, जो सरमाएदारी के, साम्राज्यवाद के बैड इफेक्ट हैं, उनसे कैसे बचा जाएगा।
ये पंजाब के लिए एक बड़ी बात है कि पंजाब के लोग उठे, जिनको कहा जाता था कि उठता पंजाब है, ये नशों में ग्रस्त हो गया, वहाँ के बेटे भगत सिंह के राह पे भी चलने वाले हैं। ये पंजाब के लिए शुभ शगन था। अच्छा, एक चीज बताइए मेरे को, तो कैसे, क्या मतलब कैसे इससे छुटकारा मिल सकता है? ये ड्रग्स की दुनिया से कैसे छुटकारा मिल सकता है? ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये मतलब ग्लोबल फिनोमेना है। मतलब अकेले पंजाब में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जो नशों का व्यापार चल रहा है, बड़े 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 पद्धर पे, बड़े स्केल पे चल रहा है। तो इसको रोकने का तो एक ही तरीका है कि जो आज का समाज है, जो आज का सिस्टम है, जो वो मुनाफे पे टिका हुआ है, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कोई मर जाएगा, उसमें ये देखा जाता है कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। इसीलिए तो खेत में सब्जी उगती है, उसको एक टाइम पीरियड चाहिए, लेकिन उसके भी इंजेक्शन लगा के टाइम से पहले लिया जाता है। लोग ये नहीं सोचते कि उसको कैंसर हो जाएगा, वो सोचते हैं मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए। ये सारा समाज मुनाफेखोरी पे टिका हुआ है, उसको तोड़ना होगा, उस चेन को तोड़ना होगा। ये बहुत बड़ी एक लड़ाई है जो लड़नी पड़ेगी, भारत के लोगों को लड़नी पड़ेगी। So things got very serious. We started very lightly. मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी सीरियस हो जाएंगी, मतलब गपशप में इतनी सीरियस बातों का मतलब आपके तरफ से जवाब मिलेगा। रियली इज अ वेरी सीरियस, वी कांट, मतलब मुस्कुरा के और हम हंसकर इस पूरी समस्या का समाधान तो नहीं ढूंढ सकते, लेकिन हाँ एक ये है कि ये सोचना होगा कि ये समस्या है। अदरवाइज हाउ यू फील, नाटक जो है, थिएटर्स जो है, उसको आप कैसे देखते हैं? आप थिएटर एक बड़ा पावरफुल माध्यम है। वो ऐसे देखते हैं कि एक जगह, एक गांव में हमने नाटक किया ये नशों के ऊपर, तो दूसरे दिन हमें फोन आया, वहां के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने फोन किया कि हमारे गांव के 20-25 नौजवान गुरुद्वारा साहब गए। अच्छा। और उन्होंने वहां पे एक कसम ली, अच्छा, कि हम आज के बाद कोई भी नशा नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। ये मतलब एकदम असर होता है लोगों के ऊपर थिएटर का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम समझते हैं कि अगर एक आदमी के ऊपर भी कोई असर पड़ता है, वो अपनी जिंदगी बदल लेता है, तो अच्छी बात है। और थिएटर अगर दूसरी बात कहें कि थिएटर लोगों को एंटरटेनमेंट करता है, लोग इससे मतलब इजी वे में जुड़ते हैं। जी जी। जो मैसेज जो देना होता है वो आप ऐसे पढ़ा के, ऐसे भाषण दे के कितना भी देना चाहें, लेकिन एक नाटक के थ्रू आप देते हैं तो वो मैसेज डायरेक्ट जाता है। अच्छा, ये बताइए कब, कितना पुराना है ये आपका? ये 2007 में हमने यहाँ पे ये बनाया था। 2007 में आपने बनाया? 16 अक्टूबर 2007 को। 2007 में ये is done by you only or is a government sponsor? इसमें एक सिंगल पैनी भी गवर्नमेंट की नहीं लगी हुई। अच्छा। ये सब हमने खुद बनाया है, हमारे दोस्तों ने हमें सपोर्ट किया है। अच्छा। हाँ, इसकी सिंगल पैनी भी हमने गवर्नमेंट की नहीं लगाई। अच्छा, वाह। तो कितने लोग बैठ सकते हैं एक बार में? 250 लोग। ये 250 लोगों के लिए है ये व्यवस्था? जी। 250 पीपल। जी। वाह। सो ये है? बिफोर पार्टीशन पंचोली आर्ट ने अपना लाहौर में एक स्टूडियो बनाया था। जी। यू मस्ट बी नोइंग दैट, है? सो लुधियाना
से करीब स्टेशन से ये कम से कम 20 किलोमीटर दूर होगा। 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर दूर आपने ये थिएटर बनाया है, वाज वेरी ब्यूटीफुल। सो एवरी सैटरडे, लास्ट सैटरडे, अच्छा, एवरी लास्ट सैटरडे ऑफ द मंथ यू हैव अ शो हियर। जी। तो एक ही नाटक करते हैं या चेंज करते हैं? अच्छा, हर बार नया नाटक। हर बार नया नाटक। अच्छा, तो हम साल में 6 प्रोडक्शंस हम करते हैं। अच्छा। और 6 पंजाब की और अच्छी टीमें। अच्छी टीम है। अच्छा अच्छा जी। तो एक फेस्टिवल्स भी मनाते हैं यहाँ? जी, नवंबर में फेस्टिवल 3 रोजा। तो पूरे भारत से थिएटर्स वाले आते होंगे? नहीं, भारत से नहीं, पंजाब के। पंजाब के आते हैं। अच्छा, भारत के भी कुछ लोग, अच्छा। कभी कभी दिल्ली से। एक बार तो आपके बिहार से भी आया था एक ग्रुप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बिहार से भी एक ग्रुप आया। अच्छा, उसने भी अपना यहाँ प्ले दिखाया। जी जी। सो ये तो आप टिकट भी लगाते हैं उनको? नहीं, टिकट नहीं लगाते। टिकट नहीं लगाते, फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे मैनेज करते हैं फिर? वो लोग अपने आप सपोर्ट कर देते हैं। अपने आप सपोर्ट कर देते हैं? जी। वाह। तो किसी को नाटक की दुनिया में काम शुरू करना है, किसी को नाटक की दुनिया में अपने आप को जोड़ना है, तो क्या वो आपसे जुड़कर नाटक की दुनिया में जुड़ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमसे। हमारे ग्रुप में काम करते हैं लोग, फिर आगे कई लोग फिल्मों में भी गए हैं, कई लोग और थिएटर ग्रुप्स में भी गए हैं। सो जब जनरली हम ट्रेन में मिलते हैं, बाजार में मिलते हैं, कोई पान की दुकान पे या चाय की दुकान पे मिलते हैं या किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, तो पहले हम बातचीत करना शुरू करते हैं। जी। बाद में हम उनसे पूछते हैं आपका परिचय, मेरा परिचय। तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको आप अपना परिचय खुद बताएं। मैं थिएटर कर्मी हूँ। लोक कला मंच मंडी मुल्लापुर 1988 में हमने बनाया था। लोक कला मंच हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके थ्रू हम पूरे पंजाब में और पंजाब से बाहर भी, कई बार अब्रॉड में भी, कनाडा में भी हमने शोज किए हैं। तो वैसे मैं अपने प्रोफेशनली मैं एक स्टेट गवर्नमेंट में टीचर हूँ, हाई स्कूल में। वहाँ पे मैं अपनी उपजीविका कमाता हूँ। थिएटर मेरा पैशन है, मेरा मिशन है। थिएटर के थ्रू मैं लोगों की जिंदगी को बदलने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। पिछले 35 सालों से हम लगे हुए हैं। ये मेरा दोस्त कमलजीत मोही, ये भी कोई 25 साल से हमारे ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो कैसे एंजॉय करते हैं? आइए नजदीक आइए। कैसे एंजॉय करते हैं इस काम को? ये काम है तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमें ना इस काम में से एक लुत्फ सा आता है, हमें एक एनर्जी सी आती है। हमें जब हम लोगों की समस्या पे कोई नाटक करते हैं, लिखते हैं, तो हमें लगता है कि हमने जिंदगी का एक बेहतरीन काम कर दिया। बहुत सारा सुकून हमें मिलता है। लेकिन जब प्रोडक्शन तैयार कर रहे होते हैं, हम बहुत दुखी होते हैं। मतलब उन समस्याओं से उनको फेस करते हुए, उनको अपने जीवन में ढालते हुए इतना मन को दर्द होता है कि कैसे एक किसान का बेटा सुसाइड कर गया, कैसे उसने जहर पी लिया। जहर पीना कितना मुश्किल काम है, कैसे पी लिया यार। ये सारी बातें हमें परेशान भी करती हैं। लेकिन जब हम लोगों के बीच लेके जाते हैं, कोई एक दो भी हमें कहते हैं कि आपके नाटक से हमें प्रेरणा मिली, नहीं मैं नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है। तो आप हैं लोक कला मंच चलाते हैं, लोक कला मंच है नाम जी। हरकेश चौधरी लिखते हैं आप, और आप लिखते हैं कमलजीत मोही। कमलजीत मोही, मोह लेते हैं आप, हैं? सो कमलजीत मोही है साथ में, और हम लोग हैं इस कैंपस को आप बोलते हैं गुलशन कला भवन। गुलशन कला भवन, और एड्रेस है इसका गुलशन कला भवन, मंडी मुल्लापुर
जिला डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पिन कोड 14141101। सो क्या लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मंजी पे बैठ के दे सकते हो, अपनी चरपाई पे बैठ सकते हैं, इसको खटिया बोलते हैं हम मघी में। हाँ जी, है उठा लो खटिया, है जारा लगे। हाँ, so भोजपुरी इज स्टिल पॉपुलर इन पंजाब ऑल्सो। सो बैठिए, हाँ जी, तशरीफ रखिए साहब, आप भी बैठिए। हाँ, सो कैसे जो लास्टली आप पूरे भारत में जो नाटक करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज तो बड़ी बात होगी। मैं उन सारे दोस्तों को कहना चाहता हूं कि हमारे पंजाबी में एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर, पद्मश्री हैं, सुरजीत पात्र जी। उन्होंने भी एक पंजाबी में लिखा है कि एक ही कला है जो कहे हुसन नू हुसन लिखो, कतल नू कतल ना लिखो। इसको हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि वो कोई कला नहीं होती जो खूबसूरती को, हुसन को तो लिखे लेकिन कत्ल को ना लिखे, डर जाए। तो कला की ये जिम्मेवारी है कि वो समाज में होने वाली हर गलत घटना के ऊपर अपना प्रतिक्रम कला के जरिए दे। ये एक फर्स्ट कला की जिम्मेवारी है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पंजाबी के शायर कहते हैं कि पहला तो जो भी दिल आया गाँदी सी शहनाई, फिर शहनाई दे गल विच फंस गई एक अठियानी। इसका हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, पहले तो शहनाई ने शहनाई जो भी दिल में आता था वो बोल देती थी, लेकिन फिर उसके गले में एक अठन्नी अड़ गई। हाँ। तो मैं चाहता हूं कि कला के जो भी कला का माध्यम है आपके पास, थिएटर हो, कोई डांस हो, उसके गले में अठन्नी नहीं फंसनी चाहिए। वो अपने दिल में जो आवाज उठती है उसको बोलते रहना चाहिए, तभी समाज बदलेगा। यही कहना चाहूंगा। सो थैंक यू वेरी मच। सो एक बार फिर से धन्यवाद आपका चुन्नी साहब। थैंक यू वेरी मच। सो मच।